थी, तो उनको एक अच्छे शब्दों से नवाजा जाता है। आ गया, ऐसे करता है। तो रेनन ऑस्टिन ने राष्ट्रवाद की परिकल्पना किया। रेनन ऑस्टिन के साथ साथ एक व्यक्ति था, फ्रेडरिक सरियो। कौन था? फ्रेडरिक सरियो। उन्होंने एक चित्रों की श्रृंखला बनाई जिसमें 4 चित्र बनाए, यानी कि 4 चित्रों की उन्होंने एक श्रृंखला बनाया। कौन? फ्रेडरिक सरियो। उस चित्रों में उन्होंने अपने सपनों का संसार को दर्शाया। सपनों का संसार, कौन सा सपने के संसार था? उन्होंने जो सोचा, जो परिकल्पना किया कि ऐसे ऐसे चीज़ें होनी चाहिए, ऐसे ऐसे लोग आज़ादी मांग कर रहे हैं और ऐसे आज़ाद हो जाएंगे, और हमें आज़ादी में कौन कौन लोग शामिल हैं और हमारा कौन कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने एक खूब बढ़िया सा चित्र बनाया और उसमें सभी लोगों को, अन्य देशों के लोगों को उन्होंने सजा कर लिख दिया, फिगर बना दिया, चित्र बना दिया, और उसी में ऊपर बना दिया देवी देवताओं को, महात्माओं को जो उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। उसी में एक चित्र बना दिया आंदोलन की देवी को, उनका प्रतिमा को बना दिया, और खूब लोग कतारों से जाते हुए सबको दर्शाया। हालांकि सब लोग एक ऐसे नहीं हो सकते हैं, आज़ादी की कोई मूर्ति नहीं है, कोई आज़ादी की कोई सीमा नहीं है, आप आए हो इस बॉर्डर को जैसे पार कर लिए आप आज़ाद हो गए। लेकिन उन्होंने परिकल्पना किया जिसको यूटोपिया कहा गया। क्या कहा गया? यूटोपिया। हाँ, तो फ्रेडरिक सरियो की जो परिकल्पना हुआ, जो परिकल्पना का एक चित्रों की श्रृंखला बनाई, उसको यूटोपिया कहा गया। परिकल्पना आ गया। तो उन्होंने उसमें 4 चीज़ें दर्शाया था। उसमें 4 चीज़ों में क्या दर्शाया उन्होंने? उसमें 4 चीज़ों में यह दर्शाया था कि लोग, विभिन्न भाषा वाले, विभिन्न समाज में रहने वाले, विभिन्न कल्चर के लोग, विभिन्न देशों के लोग अपनी अपनी विभिन्न पोशाकें पहनकर, कपड़े पहन करके आज़ादी के लिए एक रास्ते से चल रहे हैं। झंडा कुछ लिए हैं, कुछ झंडे नहीं लिए हैं। उसमें सबसे आगे जो लीडरशिप कर रहा है, यानी जो सबसे आगे आगे चल रहा है, उसमें उस देश के लोग हैं जो आज़ाद अभी हो चुके हैं, कुछ ही साल दशक हुआ है, वो लोग लमसम आज़ाद हो चुके हैं। तो वो लोग आगे हैं, वो लोग आगे हैं, और जहाँ आगे हैं वहीं पर बगल में एक मूर्ति बनी हुई है, प्रतिमा जिसको बोलते हैं। मूर्ति को प्रतिमा बोला जाता है। तो एक मूर्ति बनी हुई है, उसके वो जो मूर्ति है किसकी है? तो वो स्वतंत्रता की देवी है। किसकी है? स्वतंत्रता की देवी है। उनकी प्रतिमा खड़ी है और लोग स्वतंत्रता की देवी को वंदना करते हुए, सलामी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो जो उस मूर्ति से आगे बढ़ गया, यानी कि उन्होंने आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया। जो वहाँ तक पहुँचा है वो आज़ाद होने वाला है, और जो उससे पीछे है अभी वो आज़ादी के लिए आ रहा है, यानी आंदोलन में